की बत्ती पहले क्यों नहीं चली? हाँ, और अब्बा जी, और करोड़पति तो अभी भी तुझसे मिलके गई है। और वो जिसने तेरे लिए ये गिफ्ट्स भिजवाए, अंबिका। सोच मंजू, कुछ तो आइडिया सोच, कुछ ऐसा आइडिया सोच कि बस अगर किसी तरह से रवि की शादी अंबिका से हो जाएगी तो भाई मैंने तो दोनों हाथों में ना नोटों की गड्डियां तोलनी है सारी जिंदगी। हाय रवि, कॉन्ग्रेचुलेशंस। फाइनली कल तुम्हारी शादी हो ही जाएगी। क्या मैं आपसे एक सेकंड के लिए बात कर सकता हूँ? क्या? मुझे पूछना था कि अंबिका जी कैसी हैं? वो ठीक तो है ना? हाँ, क्यों? नहीं, एक्चुअली वो कल नशे की हालत में मैंने जो कुछ भी किया, मुझे लगा वो, इसीलिए पूछ रहा था कि वो ठीक तो है ना? और अगर मैं कहूँ कि कल तुमने जो बदतमीजी की, हमारे घर के बाहर आकर इतना बड़ा तमाशा खड़ा किया, उसके बाद मेरी बेटी पर बहुत बुरा असर हुआ है, तो क्या करोगे तुम? निवेदिता के साथ अपनी शादी तोड़ दोगे? बोलो, चुप क्यों हो गए? रवि, मेरी समझ में ये नहीं आता कि जो तुम मेरी बेटी अंबिका के लिए फील करते हो, वही तुम निवेदिता के लिए फील नहीं करते, तो क्यों शादी कर रहे हो तुम मुझसे? अगर जो कुछ भी हो उसके बाद ही मैंने फैसला लिया है कि मैं ये शादी करूंगा। आप नहीं समझेंगे इसके पीछे क्या बात है और क्या राज है। रियली, अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे यहाँ साइड में लाकर मेरी बेटी अंबिका के बारे में क्यों पूछ रहे हो? जब तुमने शादी का पक्का इरादा कर लिया है तो फिर मेरी बेटी पर क्या गुजरती है, इससे तुम्हें क्या लेना देना? बहुत ही अजीब इंसान हो तुम रवि। क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? वो इसलिए क्योंकि मैं... क्योंकि क्या? कम ऑन रवि, अपनी बात पूरी करो। क्योंकि क्या आगे क्या? वो एक्चुअली मैं एक आसान सा सवाल पूछ रही हूँ और आप लोग जवाब नहीं दे पा रहे हैं। कहीं आप लोग मेरी बुराई तो नहीं कर रहे थे? अरे नहीं मिस लूथरा, आपकी बुराई नहीं कर रहे थे। एक्चुअली मैं रवि से पूछ रही थी कि आप दोनों हनीमून पर कहाँ जा रहे, तो उसने कहा कि अभी डिसाइड नहीं किया। तुम उसका टेंशन क्यों ले रहे हो रवि? क्योंकि मैंने सारी बुकिंग्स कर ली है एंड आई नो वेयर वी आर गोइंग, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी बिकॉज दैट्स अ सरप्राइज फॉर यू। कुछ तो सोचना पड़ेगा, कुछ तो सोचना पड़ेगा। अगर मैं निवेदिता की जगह अंबिका को बिठा दूं तो? जानकी देवी बता रही थी वो अपने दामाद की माँ को 5 करोड़ रुपया देंगी और साथ में बंगला और गाड़ी। कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो सोचना पड़ेगा मुझे। क्या करूं? अरे मम्मी जी, आप यहाँ बैठिए और मोंटी आपको कब से बाहर पूछ रहा है। अरे मम्मी जी, ये क्या है? नहीं, कुछ नहीं है। आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं? दिखाइए। मम्मी जी, मेरे को दिख गया है। ये तो बिल्कुल नया है। आपने मेरे बिना खरीद लिया और मुझे बताया भी नहीं। क्यों छुपा रही हैं आप मुझसे? छुपा कर रही हूँ श्वेता बेबी। अब और ये मैंने कोई खरीदा थोड़ी है, ये ना मुझे वो गिफ्ट मिला है, तोहफा। क्या बात कर रही हैं मम्मी जी? ये तो बहुत खूबसूरत है मम्मी जी, इतना ही सुंदर है। किसने दिया? निवेदिता ने देना। कद्दू है क्या उसके पास देने के लिए? ये तो मुझे ना वो जानकी देवी है ना, उन्होंने दिया है। और मेरे लिए ना अंबिका ने भेजा है, उसकी सबसे अच्छी दोस्त की होने वाली सास हो ना, इसलिए मुझे भेजा है। क्या बात है मम्मी जी, कितना कीमती और खूबसूरत है ना? पर 2 क्यों भेजा? 1 क्यों नहीं भेजा? श्वेता बेबी, एक हल्दी में पहनूंगी तो फिर शादी में तो नया डालूंगी ना, वही पुराना वाला पहन लूंगी क्या? ये बात तो सही है मम्मी जी, मेरे लिए भी कुछ भेजा है। तू सास बनने वाली है, क्यों भेजेंगे भी तेरे लिए? तो सास मैं बनने वाली हूँ, मेरे पुत्र की शादी हो रही है तो मुझे ही देंगे ना। हाँ ठीक है, आप ही बन जाओ सास। उसने वेदिता खड़ूस, मक्खी चूस, कंगाल। ओए,
ये शब्द ना बोलना नहीं, तो दोबारा से अपने मुंह से निकालना नहीं, समझी? क्यों? श्वेता बेबी, जब भी मैं ये कंगाल शब्द सुनती हूँ तो ये लफ्ज जो है ना, वो मेरे भेजे में घुस के घूमने लगता है, मेरा भेजा फ्राई कर देता है। और मैं तो समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। मुझे तो ना नफरत हो गई है इस लफ्ज से भी और निवेदिता से भी। ले मम्मी जी, इतने प्यारे गिफ्ट मिले, वो भी दो। हाय हाय, लगा के देखो आप, ये भी सुंदर तो लग रहा है। अच्छा एक बात बता, वो चांद की देवी अभी है कि चली गई? हाँ बाहर है। मुझे तो बड़ा जरूरी काम है उनसे, मैं जरा उनसे मिल के आती हूँ। ना ना बेबी, मैं क्या दूंगी, अपना काम मैं खुद करने की आदत है मुझे। मम्मी जी अजीब सा बिहेव क्यों कर रही हैं? इतनी बेसब्री से जानकी देवी से क्यों मिलने गई हैं? आखिर चल क्या रहा है इनके दिमाग में? कुछ तो गड़बड़ है श्वेता, थोड़ी सी जासूसी तो बनती है। इधर आओ, मेरी बात सुनो आप। क्या बात है मंजू जी, आप बहुत परेशान लग रही हैं। नहीं जी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है जी। लगता है तीर एकदम निशाने पर लगा है। ऐसे ना एक दुविधा थी मन में, तो सोचा जी मैं आपसे ही बात कर लूं। वो जी आप कह रही थी ना कि अगर मेरे बेटे की जगह आपका बेटा होता तो आप उसकी शादी निवेदिता से कभी नहीं कराते, दुल्हन को बदल देते। तो जी वही मैं सोच रही थी जी, आपसे क्या छुपाऊं जी। देखो जी, माँ का दिल है और कोई भी माँ अपने बेटे का भला ही चाहेगी ना। तो जी मुझे ऐसा लग रहा था जी कि निवेदिता को अपनी बहू बनाकर ना मैंने जी कोई बड़ा गलत फैसला कर लिया है। अब देखो जी, मैं आपकी तरह वो वड्डी वाली बिजनेस वाली औरत तो हूँ नहीं, लेकिन फिर भी जी घाटे का सौदा तो मैं भी नहीं करूँगी ना जी। देखो जी, देख के तो मक्खी नहीं निकली जा सकती ना जी। तो जी इसलिए मैंने सोचा कि इससे पहले कि ज़्यादा देर हो जाए मैं भी ऐसे ही कर लेती हूँ जी। हाँ जी, कितना बढ़िया आइडिया दिया है जी आपने। हाँ जी, आप ना जी बिल्कुल मेरी बहन जैसी हो। हाँ, इसीलिए तो मेरे बारे में इतना सोचती हो। तो जी क्या मैं सही सोच रही हूँ ना जी? अरे हाँ मंजू जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। असल में ये बात आपको बहुत पहले सोच लेनी चाहिए थी। हाँ जी। अरे कितने अरमान होते हैं एक माँ के अपने बेटे की शादी को लेकर। हाँ जी। और अगर वही अरमान पूरे होते हुए नजर ना आए तो जिंदगी भर पछताने से अच्छा उस गलती को सुधार लिया जाए। हो जी, वो लाख नहीं जी करोड़ टके की बात कही है जी आपने जी। हम दोनों कितना एक जैसा सोचते हैं जी। तो फिर आप रेडी हैं इस बात के लिए? मतलब दुल्हन बदलने के लिए कोई लड़की है आपकी नजर में? हाँ जी, एक तो है, वैसे नहीं है जी, वो तो अभी। इसके मन में तो अंबिका का ही नाम है, लेकिन मेरे सामने उसका नाम लेने में डरती है। देखिए, अब लड़की ढूंढने का वक्त तो आपके पास है नहीं, शादी तो कल ही होगी। जी। अगर आप अभी लड़की ढूंढेंगे, उसे मनाएंगे तो इन सब चीजों में तो वक्त लगेगा ना। हाँ जी, वही तो मैं कह रही थी जी कि अगर हो सके तो आप मेरी मदद कर दो। मेरा मतलब आप तो करोड़पति हो, तो आप तो बड़ी सारी ऐसी अमीर लड़कियों को जानते ही होगे ना। तो देखो जी, मैं सारी जिंदगी ना आपका एहसान नहीं भूलूंगी, माता रानी की कसम खा के कह रही हूँ। और जी उस लड़की को तो ना जी मैं अब अपने सीने से लगा के रखूंगी, अपनी पलकों पे बिठा के रखूंगी जी, मतलब रानी बना के रखूंगी, घर की एकदम रानी जैसे, मतलब माँ के जैसा प्यार करूंगी जी मैं उसको। तो आप अगर कोई बता सको तो। अंबिका क्या? मतलब अंबिका की सहेलियां होंगी ना जी, वो भी तो करोड़पति होंगी ना जी। अगर उनमें से कोई सहेली मान जाए, कोई भी लड़की मान जाए रवि से शादी करने के लिए, और जी आप तो रवि को कितना पसंद करते हो, तो आप तो उस लड़की को फौरन बना लोगे, 2 मिनट में मान जाएगी आपकी बात तो, है जी। सोचूंगी मैं इसके बारे में। मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं आपको जल्दी बताती हूँ। अच्छा जी, थैंक यू जी।